तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में फोराकोट 200 कैप्सूल के बारे में, रोटा कैप्सूल के बारे में जानेंगे। भाई ये रोटा कैप्सूल किस तरह से लिए जाते हैं, कौन सी प्रॉब्लम में काम आते हैं, इसकी कितनी डोज मैक्सिमम एक दिन के अंदर ले सकते हैं, कितने दिन तक ले सकते हैं, क्या इसकी कोई आदत पड़ती है, साइड इफेक्ट क्या है। सो वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों फोराकोट एक ब्रांड आता है सिप्ला कंपनी का। ये 100 मिलीग्राम में मिलता है, 200 मिलीग्राम में मिलता है, 400 मिलीग्राम और एक फोर्ट भी आता है। तो कई सारे स्ट्रेंथ में मिलता है। अभी बात कर रहे हैं 200 मिलीग्राम के बारे में। एक्चुअली इसके अंदर मिलीग्राम नहीं आता है, इसके अंदर आता है mcg, माइक्रो मिलीग्राम आता है, लेकिन मिलीग्राम बोल देते हैं। तो जानते हैं भाई इसके अंदर क्या ऐसा आता है और कौन सी प्रॉब्लम में काम आता है। तो 30 कैप्सूल एक डब्बे के अंदर आते हैं। प्लास्टिक की एक छोटी जार आती है डब्बे के अंदर, करीब करीब 210-200 रुपए के आसपास ये दवाई की दुकान पर मिल जाते हैं। दोस्तों इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जिंदगी में कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। और हाँ, पहले बता दूं, इस कैप्सूल की कभी भी कहीं पर भी आदत नहीं पड़ती है। अगर आपको ये डॉक्टर ने कहा है यूज करने के लिए तो आप बेफिक्र यूज कर लीजिएगा। कभी भी लाइफ में इसकी आदत नहीं पड़ती है, काफ़ी इफेक्टिव है और हमेशा अपने पास रखिएगा। बस एक चीज़ रखना है, अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो बात करते हैं भाई क्यों लेना पड़ता है। तो दोस्तों इसके अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है। पहला आता है इसके अंदर फॉर्मोटिरोल 6 mcg, माइक्रो मिलीग्राम 6 mcg आता है। दूसरा आता है दोस्तों बुडिसोनाइड 200 mcg, इसलिए इसको 200 कहते हैं। तो बात करते हैं भाई दोनों सोल्ट क्या है और मिलकर कहाँ काम करते हैं। तो फॉर्मोटिरोल दोस्तों जो होता है ना, ये एक ब्रोंकोडायलेटर होता है। एक्चुअली लॉन्ग एक्टिव ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर जो भी होता है ये श्वास से जुड़ी प्रॉब्लम में काम आता है, जैसे कि अस्थमा होना और सीओपीडी की प्रॉब्लम होना। पहले अस्थमा को समझते हैं। दोस्तों जब अस्थमा होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। छाती में कफ जम जाता है, कफिंग होता है, स्नीजिंग होता है, चींटी सी बजती है छाती में, कफ की आवाज़ आती है, ठीक है। सांस लेना, घुटन होना, तो वहाँ पर ये काम करता है। जो एयरवेज होते हैं उनको ओपन रखता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि ब्रीथिंग ईजी हो सके। तो अस्थमा में ब्रीथिंग टाइट हो जाती है, जो श्वास नली उनमें सूजन आ जाता है, जिसके कारण ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर ये काम करता है, कफ को बनने से रोकता है और सांस से जुड़ी प्रॉब्लम में काम आता है। तो लॉन्ग एक्टिव ब्रोंकोडायलेटर होता है, काफ़ी घंटों तक रिलीफ देता है। और दूसरा दोस्तों बुडिसोनाइड। तो बुडिसोनाइड एक स्टेरॉइड होता है। ये स्वेलिंग और इस इन्फ्लामेशन को कम करता है। देखिए स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन चेस्ट के अंदर जो एयरवेज होते हैं, जो वॉल होते हैं, उनके अंदर सूजन आ जाता है, जिनके कारण वो चिपक जाते हैं, जिससे फिर टाइटनेस आ जाती है और सूजन आ जाता है, जिसके कारण फिर सीओपीडी हो सकता है या अस्थमा हो सकता है। तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन को कम कर कर ये ब्रीथिंग को ईजी करता है। तो बुडिसोनाइड इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को कम करता है, और जो फॉर्मोटिरोल होता है ये श्वास नली की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको रिलैक्स करता है। तो दोनों ही शॉर्ट मिलकर सांस से जुड़ी प्रॉब्लम में काम आते हैं और सीओपीडी की प्रॉब्लम में काम आते हैं। सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रेटिक पुल्मोनरी डिजीज। दोस्तों सीओपीडी में एक्चुअली होता क्या है कि जो लंग्स के वॉल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जहाँ से फिर वायु का आदान प्रदान कम हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण सांस लेने की दिक्कत होती है। तो इस सांस से जुड़ी प्रॉब्लम ही होती है। इनके अलावा दोस्तों बात करूँ तो खांसी की प्रॉब्लम में या कफ की प्रॉब्लम में भी डॉक्टर दे सकते हैं, एस्थमेटिक एलर्जी की प्रॉब्लम में भी डॉक्टर दे सकते हैं। बात करते हैं डोज के बारे में। तो इसकी जो डोज होती है ये दिन में 1 भी हो सकती है, दिन में 2 भी हो सकती है, दिन में 3 से 4 बार हो सकती है। कभी भी आपको लगे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप मशीन यूज करके, मशीन के अंदर डलता है, आधा ऊपर रहता है, आधा नीचे डलता है। तो मशीन होती है इसका यूज करने के लिए, डायरेक्ट पानी के साथ नहीं लिया जाता, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मशीन होती है उसके साथ इनहेल किया जाता है, ठीक है। वैसे डॉक्टर जब लिखते हैं तो मशीन भी लिख देते हैं, और मशीन के बिना आपको ओरली यूज नहीं करना है, बस यही इसकी सावधानी है। मशीन के अंदर डालकर आपको इनहेल करना है, इसके अंदर जो पाउडर आता है उसको ही इनहेल करना है बस। और दोस्तों यूज करने के बाद थोड़ा कुल्ला कर लेना चाहिए, जिससे कि गले के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, वॉइस चेंज नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, मशीन को भी अच्छे से धोना है और आप भी यूज करने के बाद थोड़ा कुल्ला कर लीजिएगा। तो दिन कभी भी आपको लगे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तभी आप कोई भी रोटा हीलर या लूपी हीलर मशीन आती है उसका यूज करके आप इसका यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट हो तो सकते हैं, जैसे कि नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, स्टोमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वॉइस चेंज हो सकती है, इनके अलावा वोमिटिंग भी हो सकती है। तो थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट ये कर सकता है, वैसे होते नहीं लेकिन बहुत ही कम चांस में हो सकते हैं। इनके अलावा भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो डॉक्टर को बताना चाहिए।
कई बार ये सूट नहीं करता, तो अगर आपको ऐसा लगे आपको ये सूट नहीं कर रहा है तो डॉक्टर को बताना है। इसको लेने के बाद भी आराम नहीं हो रहा तो डॉक्टर को बताना है, इससे ज़्यादा मिलीग्राम में वो लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके यूज है, डोज है और साइड इफेक्ट है। सावधानी की बात करते हैं तो देखिए सावधानी ये है, ये बच्चों के आसपास नहीं होना चाहिए। बच्चा कई बार कॉपी कर लेता है, बड़े लोगों को देख के अपने आप भी ले लेता है, तो उनके लिए नहीं होता। और इसका यूज करने के लिए मशीन की जरूरत होती है, पानी साथ नहीं लेना है। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर की सलाह से लेना है। तो संपूर्ण रिव्यू था फोराकोड 200 कैप्सूल के बारे में। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।